वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे तुम सब हो? सब बेहतर हो गए। वेलकम टू माई एंड द ब्लॉग चैनल वीडियो। सो आप सब लोगों को बताते हैं जो हमारी आज की इस वीडियो का मेन कंटेंट है। हमारा टॉपिक एक बहुत मुफीद होने जा रहा है बहुत लोगों। मैं आपको अपने बचपन की एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी सुनाऊँगा और आप साथ साथ बताऊँगा कि मेरी ज़िंदगी के किस्से। लेकिन अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को लाजमी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन लाजमी दबा लो ताकि आने वाला हर न्यू ब्लॉग आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। खाओगे लेस रहने दो यार, तुम लोग अपने पल्ले से खाओ। अच्छा दोस्तों, बात सुनिए। एक पुराने वक्त की बात है, जब मैं पुराने वक्त में था। सन पंखा कम हुआ है ना, सन कह लो 2010-12 की बात है, जब मैं बहुत छोटा था। मैं कह लो कि था तब 8-9 साल का। फिक्स बैठ लियो। यहाँ पे थी तुम तो मैं ना तब 8-9 साल का होना हूँ। मैं ना पाजी स्कूल लाइफ में था, 8 क्लास में। नहीं, तब मैं 8 में, तब मैं तीसरी चौथी क्लास में था। जब हमने अपना ये वाला न्यू घर मेंटेन किया था, बनाया था। हमारा एक घर बड़ा पॉपुलर था, तकरीबन हमने बनाया था तब के वक्त में तकरीबन हमारा 22 या 25 लाख लगा था। लेकिन तब पुराना वक्त था, हर चीज़ सस्ती थी। और आज यही मकान हमारा 1 करोड़ के पास पहुँचा हुआ है। लेकिन यह है कि घर भी हमारा बाहर से देखने से बड़ा बड़ा लगता है, अंदर से भी सही है। यह है कि इतना छोटा नहीं है। तो हम ना बिज़नेस करते हैं। हम बिज़नेस करते से पहले ये अपनी प्लांटिंग थी हमारी, ये शोरूम था गाड़ियों का, जिसके अंदर लेकिन हमारा ना बिज़नेस वो एक बार खड़ा डिस्ट्रॉय हो गया था। और अब हम जॉब करते हैं फिलहाल। ये कोविड वक्त की बात है। चलो मैं अपनी पास की बात बता दूँ। जब हम इस घर में आए थे तब हमारा ना बेहतरीन बिजनेस था। जब हम इस घर में आए थे तो हमारा बिजनेस भी चलो बेहतरीन था, कारियाँ सेल होती, हम पीछे तो मंगवाते थे। लेकिन कोविड सीज़न जैसे सालों बाद आया था ना, तो तब आगे हमारा सारा पट्ठा बैठ गया था कि कोई गाड़ी ना सेल होनी, और जो सेल होनी उसका कोई बचना ही ना। वहाँ आके हमारे पैसे भी डूबे थे एक गाड़ी के, कि जी एक बंदा गाड़ी लेके निकल गया। वो है ट्रस्ट ही था, बाद में पट के ब्लॉक शॉक करके वो निकल गया दूसरे देश, और उस गाड़ी का कोई खबर ही नहीं। और हमें वापस भी वो बेच के निकल गया होगा आगे। अभी तक वो थी, ये बड़ी गाड़ी थी। लेकिन यार हमें बस ये होता है यार, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी मैं आपको अपना रूम भी दिखाता हूँ। ये देखो, आज मैं अपने ये रूम में बैठा हूँ। ये अलमारी, ये दूसरी अलमारी, ये मैं यहाँ पे बेड के ऊपर ही हूँ। मैं भी ये ना कहना कि मैं भी किसी अलमारी के ऊपर ही बैठा हूँ। नो वरी, हाँ मेरे ऊपर कोई ना कोई अलमारी हो सकती है वज़नी, लेकिन मैं नहीं हूँ। कोई अल्लाह के नाम का इधर अगर मुझे ठंडा पानी पिला दे तो मज़ा आ जाए, लेकिन अल्लाह का फरिश्ता ही पिला सकता है। अल्लाह के फरिश्ते दुआ कर, या अल्लाह पाक पानी पिला दो, कोई फरिश्ते को भेज दो पानी के लिए, ठंडे पानी के लिए मग्गे में। मग्गे बड़े वाले में जिसमें शिकंजी पी थी, वो फुल भर के फुल ठंडा। और अगर शिकंजी मिल जाए तो और भी मज़ा।
मैं ना यार नींबुओं के पेड़ लगाने हैं अपने घर के पास, शिकंजी पीनी करनी है। शिकंजी यार अच्छी है, नींबू अच्छा होता है सेहत के लिए। यारो दोस्तों वो सब कुछ छोड़ो, मैं ना अपने रूम की खास सफाई करूँगा ऊपर, और आपको अपने दूसरे रूम भी दिखाऊँगा। आज मैं इस रूम में इसलिए बैठा हूँ कि यार ये मेरे सोने वाला रूम है और मैं यहाँ पे थोड़ी देर स्टे कर लूँ। जितना मैं मतलब ये कि मैं इधर स्टे करूँगा ना उतना ज़्यादा अच्छा है कि रूम के अंदर। आउटसाइड पे यार बात असल ये है कि बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। मैंने ना भाई इस महीने पिछले की बात है, तकरीबन ये कह लो कि इतनी लोड शेडिंग उसके बावजूद हमें 22 से 23 हज़ार बिल आया। हम हैरान परेशान, यार ऐसा कैसे हो सकता है इतना बिल, कि मतलब कह लो कि ये एक चीज़ की तरह से अनोखा लगता है यार, इतना बिल कैसे हो सकता है। लेकिन हमें आया तो अब फील होता है यार वाकई यार बहुत बिल है, बहुत बिल आ रहा है। चलो बाकी है कि गवर्नमेंट अब दे सकती है और सब्सिडी जो इन्होंने हमें लिखी थी, सब्सिडी बोला कितनी में हमें मिली है 100 रुपये की यार। हाँ देखा, अल्लाह के फरिश्ते ने हमें पानी भी दिया। पानी यार पीने का मज़ा आ जाता है, नहीं तो इतना कौन बोलता रे, बोल बोल के बंदा सैया हो जाए, पागल हो जाए। सैया जी ने टोटर के टपक टपक कर दिया। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, गाने नहीं बोलना चाहिए यारो। मैं तो सोच रहा हूँ अपनी लाइफ में ना कुछ रोमांटिक करूँ, कुछ ऐसा रोमांटिक तुम लोग ही आइडिया दो कि क्या बिज़नेस करूँ स्टार्ट। मैं कुछ भी बिज़नेस का प्लान करूँ ना, आइडिया बनाऊँ, 10 मिनट बाद सोचता हूँ कैंसिल करते हैं यार, क्या करना है, क्या देखने का फ़ायदा। मूवी के साथ खाएंगे, एक बना के मूवी देखते हैं। मैं साथ साथ चीज़ी खा रहा हूँ, मज़ा आ रहा है लोग के साथ। मैं ना आपको एक मज़ेदार साउथ कोरियन एक्शन की स्टोरी सुनाता हूँ, साउथ कोरियन एक्शन की, जिसमें 2 बॉक्सर की स्टोरी है और बहुत मज़ेदार स्टोरी है। शुरू से एंड तक सुनाता हूँ। पाजी पहले एक छोटा बच्चा बॉक्सर बनता है, मतलब ये कि वो ना बहुत गरीब होते हैं, उसकी मम्मा कैफ़े चला रही होती हैं और वो ना एक फ़ाइट जीतता है बॉक्सिंग के फाइनल में दूसरे बॉक्सर से। तो वो इससे ना दूसरे बॉक्सर से ना बाद में सुलह कर लेता है, यानी ये उससे जीत के ना उसे हाथ मिला के बाद में दोनों खाना खाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। तो ये इसके ना मम्मा की ना शॉप पे कोई गैंग आता है, गैंग वाले उससे झूठा कॉन्ट्रैक्ट करवा लेते हैं और वहाँ पे छोटी सी राइटिंग में लिख देते हैं कि अगर उन्होंने कोई टैक्स देने से इनकार किया या उनके पास पैसे ना हुए तो वो 10 गुना बढ़ जाएगा। वो बाद में उन्हें पता चलता है, वो परेशान हो जाते हैं। तो उसका नाम होता है खानवू खानवू। तो भाई साहब वो और उसका दोस्त बाहर खाना खा के घर जाते हैं अपने। तो इसके ना मम्मा के से कॉल आते हैं कि दुकान पर कोई गुंडे आ गए हैं। वो हर काम छोड़ के भागाता है। उसका दोस्त तो को नहीं अभी पता होता कि ये क्या चल रहा है, उसका दोस्त नहीं आता। और उसका ना दोस्त वो बॉक्सर होता है ना, अच्छा, तो जैसे ही वो आता है ना तो पाजी 14 बंदों को ऐसे ही गिरा देता है, किसी के ये यहाँ मुक्का, किसी के ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह तोड़ता है। तो जो गैंग के 2 मेन बंदे होते हैं ना,
उसमें से एक को वो मारता था और उसका लीडर उसको पकड़ लेता है। बाद में उसको वो मार मार के ना बॉक्सर को, तो उसके यहाँ पे पूरा चाकू मार देता है। तो चाकू इसलिए मारता है कि इतना सब कुछ मारने के बाद ना वो इसे कहता है कि तुम मेरे लिए काम करोगे। वो उसके मुंह पे थूकता है, कहता मैं पागल हूँ, बगैर है तुम, कि एक तो तुमने मेरी माँ को सताया और मैं तुम्हारे लिए काम करूँ। और तो अगले दिन ना फिर वो लोग वहाँ चले जाते हैं, वो खानवो को लेके उसकी माँ सीधा हॉस्पिटल। 16 टांके लगते हैं उसके यहाँ पे पूरे। तो फिर 10 दिन उसको ऐसे रिकवर करते हैं। 10 दिन काफ़ी टाइम बाद उसको फिर वो सही होता है। फिर बाजी ऐसा होता है कि ये लोग उनसे बदला लेने की सोचते हैं कि सबसे पहले ना लड़के को 10 करोड़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनके ऊपर जो सारा कर्जा चढ़ गया था ना वो 10 करोड़ का था। ये बड़ी जगह जाते हैं कि मतलब लोन वाली कंपनी में कि हमें लोन मिल जाए, कि हम उसके मुंह पे मार के अपनी दुकान छुड़वा लें। फिर ऐसा होता है कि एक इनकी ज़िंदगी में मोड़ आता है मिस्टर चाउ नाम के आदमी का। उसके पास बहुत पैसा होता है। वो लड़के की ईमानदारी देख के ना कि ये उसके आगे बहुत आराम से और बहुत पोलाइटली बोलता है, और उसको समझ लग जाए कि लड़का बहुत अच्छा है, क्योंकि उसकी एक बेटी होती है। वो बस ये कहता है कि मेरी बेटी बहुत से मतलब काम करती है, लोन वापस लेती है लोगों से, और भी बहुत काम, तुमने बस की हिफाजत करनी है, क्योंकि ये तो वैसे भी ऑलरेडी बॉक्सर था, तो ये हामी भर लेता है। अपने पे देखना मज़ा आएगा। बाद ये ऐसा होता है फिर कि ये सारे मिल के ना, मतलब वो लड़की, वो जो चाऊ था ना, स्टोरी ऐसे थी, जो ये इसका एक कंपनी का नाम था स्माइल कैपिटल, जिसने ये इसका 10 करोड़ रुपया लेना था, और जो मतलब बुरे काम कर रहे थे, गैंग मास्टर कर रहे थे। मिस्टर चाऊ वो बिजनेसमैन थे, और जो स्माइल कैपिटल का ओनर था ना, उसने मिस्टर चाऊ के साथ धोखा करके ये काम शुरू किया था। कि एक वक्त आया था, उसने मिस्टर चाऊ की कंपनी पे वो काम करता था पहले, तो उसने जब इसकी दौलत देखी, इसने उसको मारने की कोशिश की और इसका सारा माल हड़प लिया। ये बच गया वहाँ से, और फिर ये अब ये बूढ़ा होके अब स्टोरी स्टार्ट हुई आगे से। ये मिस्टर चाऊ तो मिस्टर चाऊ के साथ ये लोग मिल गए, तो इन्होंने बहुत से उनके आदमियों को मारा आहिस्ता आहिस्ता करके, लेकिन उन्हें पता चल गया कि ये लोग हमारे पीछे हैं। अब उन्होंने प्लान बनाया, उन्होंने सबसे पहले इनके खुफिया अड्डे पे हमला किया, वो भी सीसीटीवी कैमरास की मदद से। इनके खुफिया अड्डों पे जाके सबसे पहले इनको, उनकी ये बदकिस्मती थी कि
उनको वहाँ पे इनकी आइडेंटिटी मिल जाती है। तो आइडेंटिटी में ना अब मिस्टर चाऊ वो उसे पता चलता है सारे किधर रहते हैं। पहले एक ही घर जाए, फिर दूसरे के मारता है, फिर तीसरी बारी होती है इसके घर के मिस्टर चाऊ के। वहाँ पे एक एक बॉक्सर रहता है सिंगरा खान, वो बाहर गया था उसकी बेटी के साथ। एक बॉक्सर और मिस्टर चाऊ थे, उन्होंने उन दोनों को मार दिया और घर में आग लगा दी। लेकिन वो जो एक बॉक्सर था ना वो बच गया, उसके पेट में इतने छुरे उन्होंने मारे थे, लेकिन फिर भी वो खानों ने उसे ब्लड डोनेट किया था सारा, तो लेकिन वो फिर भी बच गया। तो जब वो बच गया तो उसके बाद फिर असल फायर शुरू हुई। ये फिर इन्होंने 3-4 गैंग लीडर से और हाथ मिलाया, फिर इन दोनों ने मिल के उसको मारा। ये स्माइल कैपिटल के ओनर को उसकी हर चाल नाकाम की, और उसको एक शिप में जाके जब वो भाग रहा था ना देश छोड़ के मतलब हर तरफ पता चल गया कि पुलिस उसका पीछे लग गई कि ये तो बहुत गलत काम करता है वो। तो फिर उसने शिप से भागने की कोशिश की, लेकिन ये लोग उधर पहुंच गए। इन्होंने फिर उसको चंगा फांडा लगा के फिर उसको हटाया, फिर उसकी सारी दौलत इन्होंने हड़प कर ली। इन्हें हड़प नहीं की, इन्होंने वो मिस्टर चाऊ की दौलत थी वो तो फोत हो गए थे, लेकिन इन्होंने उसकी सारी अच्छे कामों में यूज़ की। फिर अब इसका सीज़न 2 शुरू हुआ। सीज़न 2 इससे ज़्यादा मैजिक है। अब मैं आपको वो स्टार्ट करता हूँ। अब मैं थोड़ा सा करवट लिया है, देखो ये खिड़की है हमारे इधर, बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। ये ना पूरी ऊपर तक खिड़की है। अब मैं आपको सीज़न 2 का इसका बताता हूँ। ये क्या कोई और देख लिया जी। हाँ ये भी सही है, ये पड़ा। मैं अब आपको इसके सीज़न 2 में इसकी एक बॉक्सर से लड़ाई होती है, उसके आगे से सीज़न बताता हूँ कि खानू के साथ वो लड़ रहा होता है। वो बॉक्सर की सारी कहानी है इसके अंदर। तो दोनों के आपस में बड़ा मैच लड़ रहा होता है वो, लेकिन अपना मैच से पहले ना उसको लड़वाता है छोटे छोटे बॉक्सर्स के साथ। पीछे करो। हाँ, अब वो उसके ना बॉक्सिंग के साथ मैच शुरू हो जाता है कि वो अंडरग्राउंड बैटल होती है। अंडरग्राउंड बैटल जानते हो, जो ज़मीन के नीचे छुपे छुपाई होती है। बॉक्सिंग नहीं, अंडरग्राउंड जहाँ पैसा ही बहुत होता है। फिर ना यहाँ पे एक मैच शुरू होता है। उस मैच में ना बहुत ज़्यादा डॉलर लगते हैं, मिलियंस के अंदर। फिर ना इसमें ये होता है कि उसने मेन बंदे से आया है वो मिलने। अब उसकी फाइटिंग होती है एक पहले काले आदमी से। बाकी सारे ये डार्क वेब पे चलता है ये फाइटिंग। दूसरा आदमी भारी हो रहा है थोड़ा थोड़ा। खानों ने अभी तक उसे एक भी नहीं मुक्का मारा। वो भारी हो रहा है, फिर मुक्के पे मुक्का मार लिया। खानों ने बस एक मुक्का कराया, उसने से 3-4-5 मारे। अब उसने टांगे अपने छोड़ दिया, हल्की की। वो आ गया है थोड़ा सा उसने थोड़ा साइड में गया, सिर्फ ये पंच कराया ये था, ये साइड में वो उधर गिर गया काला बॉक्सर। वो है। और लोगों का रिएक्शन इसके अंदर आ रहे हैं साहब, लगे डार्क वेब है ना। उसके बहुत तारीफ हो रही है कमेंट्स के अंदर लोगों के सामने कि उसने जैसे रहा, अब उसकी दूसरी फाइट शुरू हो रही है भाई।
अब उसकी दूसरी लड़ाई शुरू हो गई है। वो भी एक काला ही है लेकिन वो जरा फर्तीला है, बॉडी बिल्डर है। ओए उसने चाल पहले चली है, वो कहता चैंपियन हाथ तुम लाओ, लेकिन इसने उसे जगड़ लिया। अब उसे मुक्के मार रहा तेजी तेजी से। अब भाजी ये ऐसे हो रहा है, वो उसकी ये जो कोहनियाँ नहीं ये वाली यहाँ मुक्के कड़ा रहा है सारे। ओए होए वो दूसरा इसको बड़ा फांडड है ये चीज़ों पे। इसने एक उसके पेट में मारा है और वो नीचे से हमला, खानू ने नीचे से हमला किया लेकिन वो बच गया अगला। तो वो है दूसरे ने उसे पकड़ के पिंजरे के साथ लगा दिया और नीचे से हमले करी जा रहा। बाकी सारे रो रहे हैं उसके माँ बाप, लेकिन खानू भी एक बहुत बड़ा बिल्डर है, वो इसको नहीं छोड़ेगा। अभी तक इसने हमला नहीं किया खान। ओए उसने इसके मुंह पे थूक फेंकी है, थूक फेंक के मुक्के मार रहा। ओए खानू अब अपनी चालें चल के से मार रहा। वो खानू ने इसे भिड़ा दिया, मारे कोई पानी। वो जमीन पे वो गिर गया। उसकी माँ और उसके दोस्तों को चैन आया जो डार्क वेब पे ऑनलाइन देख रहे हैं, क्योंकि खानू सबसे छुप के आया था लड़ने। अब वो उससे चैलेंज दे रहा है, दम मैं तो नीचे आ, जो सही फाइटर है इस जगह का, बड़ा फाइटर जो इसको उकसाया था जिसने से। मुकाबला भी बराबर है, दोनों एक दूसरे पे हैवी हैं। मतलब रियल फाइटर अपना बचत है और ये मार रहा है। अभी मार नहीं रहा, मतलब इसको वार करता लेकिन वो आगे पीछे हो रहा। वो फाइटर ज़्यादा तगड़ा है, अभी वो होशियार है। वो इसने उसके एक लम्स पे मारा लेकिन उस फाइटर को कुछ नहीं हुआ और इसको मुक्का पड़ा मुंह पे उससे। अब उसने एक हाथ छोड़ा है और ये उसके पीछे ये परेशान हो गया खानमू के। अब क्या होगा? उसको हाथ नीचे गया, उसने उसके यहाँ हमला किया और ये फाड़ दिया उसका मुंह खानमू का। ओह अब वो उसके वहीं हमला कर रहा है इस साइड पे जहाँ पे उसका ये फटा है। ओए हो अब वो उसके नाम खानों ने भी एक मारा नीचे से उसे, उसका भी खून निकलने लग गया। अब फिर ये पागलों की तरह दोनों लड़ रहे हैं। यहाँ पे अब पुलिस आने लगी है, पुलिस ने इनकी जगह को ट्रेस कर लिया। वैसे खान वो पुलिस का दोस्त है ना, तो वो ये इलीगल काम नहीं दूसरे करते हैं इलीगल। खानू ने फिर भी उसे बड़ा मारा। ओए उसने उसकी ये जख्म को पकड़ लिया सारा। ओए उसने उसके बाजू पे हमला कर रहा है, उसकी वो कोहनी तोड़ने वाला है खानों की, लेकिन वो टूटेगी नहीं, उसको वो चोटें पहुंचा रहा है, एक ही जगह वार करी जा रहा है। ओए अब उसके बाजू पे हमला कर रहा है। और उसने उसका खानों का हाथ तोड़ दिया। और फाइटर ने अब क्या होगा? अब वो नहीं लड़ने के काबिल, हालांकि वो पहले भी 2 फाइटर से आ रहे लड़ चुका है ना।
अब वो पाजी ये सीन है, अब वो बस देख रहा। अब उनका एक साथी ने बोलता है यहाँ पुलिस आ गई है, कि यहाँ पुलिस आ गई है, सब निकलो हमारे पास 3 मिनट है बस। एक बंदे ने इसे क्या प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट जगह का कह रहे निकलो फ्लावर पुलिस आ गई है, नहीं तो हम सब जाएंगे। वो अपना सिर्फ वो अपने पैसे उठा के सिस्टम उठा के निकलने लगे हैं सब। ऊपर करो। वो वहीं पे ज़मीन पे ही पड़ा है, पुलिस वाले इसके दोस्त ना, वो आएंगे इसे बचाने। पुलिस आ गई है अंदर। इसका नाम है IKCC। ये बस थोड़ा सा रह गया। मैं वही देख रहा हूँ इसमें क्या बनता है। ये स्टोरी बड़े मज़ेदार, तुम लोग देखना। इसका नाम है ब्लड हाउंड। नहीं आप लोग चाहे कमेंट में देख लेना। अब उसको वो हॉस्पिटल में लाए हैं सारे। उसका भाई दूसरा बॉक्सर पूछ रहा तुम ठीक हो। वो अब आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। और वो उससे पूछता तुमने ऐसी हरकत क्यों की, लेकिन वो दिली दुखता हुआ कहा था कि अगर मैं वहाँ ना जाता, उन्होंने धमकी दी थी कि वो तुम्हारे मेरे भाई और माँ को नहीं छोड़ेंगे। तो इसने उसकी भलाई के लिए गया था बस। और अब वो उससे सॉरी कर रहा। खनवा एक अच्छा इंसान है, तुम लोग देखना स्टोरी वाकई। अब वो आपस में बस बैठे हैं कि उसका भाई भी डोर है कि तुमने ऐसा नहीं था करना चाहिए। और वो मिस्टर चोएकी से बात ना आ रहा है कि मिस्टर चोएकी बात जाए, हमें इकट्ठे रहना चाहिए। अब पुलिस ने उनकी तस्वीरें ले ली थी। अब तस्वीरें लेके वो उनकी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो सारे बंदों जो गैंग है अब बॉक्सिंग का। अब उसकी सारी ये स्टोरी जमा करके फिर उन्हें पकड़ना स्टार्ट करेंगे। अब IKFC ये बॉक्सर ने खड़ी की थी, ये इन्हें एक इन्वेस्टर की लीड थी। वो बाहर का इन्वेस्टर वो चाह रहा है कि तुम लोग खनवों को मनाओ कि वो 3 साल इधर ही लड़े और उसका नाम ऊपर आए, ताकि हम पैसा ज़्यादा कमाएं इस बॉक्सिंग से। लेकिन वो बॉक्सर नहीं मानता। वो कहता मेरी IKFC है, मैं क्यों ऐसा करूँ। अब इन दोनों की लड़ाई हो गई है। अब इन दोनों की ये लड़ाई हो गई है। वो बॉक्सर कहता है इस दुनिया का सबसे बेस्ट बॉक्सर हूँ तो मैं हूँ, लेकिन वो बस चुप है। अब बहुत कुछ यहाँ पे होगा। बाकी यार ये स्टोरी बड़ी अमेजिंग है। मैं तो भाई से 3-4 दफ़ा देख चुका हूँ ऑलरेडी। ये मेरी 10वीं दफ़ा है देखनी। अब ये लोग इनकी आइडेंटिटी पुलिस पास हो गया। अब ये बॉक्सर वाले सारे देश छोड़ के भागने की तैयारी में है कि ये अब जाएंगे उधर। अब अब वो अब वो इसके पीछे ना ब्लड हाउंड लगा रहे हैं। ब्लड हाउंड वो हैं जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कत्ल गैरत। वो कहते हैं कि ब्लड हाउंड इसकी माँ को उठाएंगे, माँ को उठाएंगे तो कौन वो पीछे आएगा ना।
लेकिन वो भी पुलिस भी बड़ी होशियार है, वो भी अब कुछ ना कुछ करेगी। अब ना ब्लड हाउंड के पीछे ही हैं कि ब्लड हाउंड ही सारा कुछ करेगा, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है। मैं रात टाइम दोस्तों दूसरे कमरे में बुला क्यों नहीं जा रहा कि सारे सोए होंगे, डिस्टर्ब ना हो, रात का टाइम है। मैं दिन के टाइम आपको सारा अपना घर विज़िट कराऊंगा दूसरे व्लॉग्स में। मैं अभी बस आपके सामने स्टोरीज शेयर करूंगा इस व्लॉग्स में, नाइट व्लॉग्स में। मैं फिर हैंड फ्री लगा के बैठा हूँ। अब देखते हैं स्टोरी के चेहरा क्या निकलता है। अब वो ना लोग चले गए हैं, ब्लड हाउंड के लोग ना गन को की माँ को पकड़ना है। अब देखते हैं क्या बनता है। उन्होंने ना सबसे पहले उन गैंग के एक बंदे को फंसाया है कि तुम्हारे वो बच्ची वो हॉस्पिटल एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन वहाँ पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया है। अब उसने अपनी बेटी को पकड़ा, भागने के लिए। अब वो पुलिस वाला एक मेन बंदा उनका बीच आ गया कि छोड़ो ये वो, लेकिन वो अपनी बेटी को ज़ोर से पकड़े भागने की कोशिश में, लेकिन वो नहीं भागेगा। उसने गोली निकाल लिया, छुड़ा। अब वो उनका जो सीनियर आया ना पुलिस वाला, वो इसे समझाएगा आपस में। वैसे कह रहा है कि हम बैठ के बात कर लेते हैं, तुम्हारी छोटी सी बेटी है ये वो ये कह रहा है कि तुम्हारी छोटी बेटी है, हमें बात करनी है, मेरी भी छोटी सी बेटी है। अब देखता है क्या बनता है। तो उसने बस ऐसे यही क्या हो, एक बाप की तरह हम बैठ के दोनों बात करते हैं। ये पुलिस वालों की तरफ अब हो जाएगा, लेकिन ये भी मारा जाएगा। अब एक ऑयल ग्रुप के मैनेजर है इसके अंदर ही, उसके अंकल यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। उसने एक एजेंसी का बंदा इसे भेजा है। ये अब एजेंसी के बंदे इसके अंदर शामिल होंगे। वो बहुत दूर से आया एजेंसी का। अब ऑयल ग्रुप का वो प्रेसिडेंट से कह रहा है आपका बहुत शुक्रिया, आप इतनी दूर आए। इसका नाम है चोए चिंचुआन। चोए चिंचुआन। अब इसका कोड नेम है, ये फुल नेम इसका कोई और है जो ये किसी को नहीं शो कराते। अब वो ना पुलिस वाले उसको ना मना रहे हैं कि यार तुम ऐसे ना करो, तुम्हारे घर वाले हैं, मतलब ऐसे इमोशनल से कर रहे हैं कि तुम हमारी तरफ हो जाओ, हम तुम्हें उन गैंग से भी बचा लेंगे। तो अब वो उसको बस मना रहे हैं कि तुम ये पूरे काम छोड़ दो, हमारी तरफ आ जाओ। अब देखते हैं क्या बनता है।
पुलिस वालों ने से मनाया कि यार तुम हमारी तरफ आ जाओ, तुम्हारे माँ जिंदा है, तुम्हारी बेटी जिंदा है। उन्होंने तुम्हें क्या देना गैंग वालों ने, क्या एट द एंड पे तुम्हें भी यूज़ करके मार देंगे कि वो एक गैंग के लीडर हैं। अब वो इसकी बातें सुन तो रहा है, अब वो ज़रा सोच रहा है इनके बारे। और कहता है उसकी फैमिली को बस बचा लो, मेरी खैर है, मैं अब ये मिल गया उनके साथ। ये स्टोरी का बहुत भला क्यों, वो गैंगस्टर के पास एक बंदा ऐसा है जो सबको पैसे खिलाता है, जैसे पुलिस को, प्रेसिडेंट्स को, एमएनएस को, मतलब हर जगह पे, ताकि उसका राज चल सके, उसकी हर बात मान सके। तो अब ये IKFC जो बॉक्सिंग है ना, उसकी स्टोरी सुना रहा है आदमी। कहता है वहाँ पे 3-4 मुकाबले होते हैं। अब वो उसकी माँ के गवाह की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसे पता है ये पुलिस को सब बता रहा है। बाकी दोस्तों, ये स्टोरी तुम लोग लाजमी देखना, हम कोई और टॉपिक शुरू कर लेते हैं। मैं ये साथ साथ खुद देख लूँगा बाद में। मैं तो बस अब सोच रहा हूँ कि यारो यार मैं अपने घर का नक्शा चेंज करना चाह रहा हूँ। पेंट्स, ये मेरे रूम में बताओ कौन सा पेंट सही रहेगा। कि पिंक है ना, ऑलरेडी पिंक। मैं चाह रहा हूँ कोई ऐसा कलर जो बॉयज़ वाला हो, हॉट और सेक्सी सेक्सी चिक चिक चिक, हॉट और सेक्सी सेक्सी चिक 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 वाला। बाकी लोग यहाँ पे जानवरों की तरह खाना खाते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि अब हो सकता है हमारी बात ना सुन रहे हो। अब खानों को टांके शांके लग रहे हैं, ये बड़ा जख्मी है बेचारा, लेकिन चलो कुछ पाने के लिए कुछ खाना पड़ता है। उसने अपना कंधा भी खो दिया कि दर्द है, लेकिन हो जाएगा ठीक। अब वैसे चल के बाहर अंदर जा रहा है। 60 ट्रिप लगी हुई है उसके हाथ पे, लेकिन यह है कि वो बस चल रहा है, वॉक करके रूम में अपने जा रहा है। क्लियर ये ना, वो अपने रूम में आया। अब वो आपस में बात डिस्कशन कर रहे हैं उस बॉक्सर को कैसे पकड़े, लेकिन एंड एंड रोमांटिक वाली ये स्टोरी है। एंड पे बड़ा क्लासिक मज़ा आएगा। बाकी ये कि अब मैं ज़रा दूसरे रूम में चक्कर लगाता हूँ बाहर। मैं चक्कर लगाता है मैं बाहर एक चक्कर लगाऊं, मैं पानी पियो किचन से, दिल नहीं कर रहा, पेट फुल हो गया देख, मेरा पेट ही ऐसे हो गया, फुल हो गया, फट रहा है। मैं दूसरे लोग चक्कर लगाऊं। हाँ भाई चक्कर तो बड़ा अंधेरा, यहाँ टीवी चलाया।
अरे तो नींद नहीं आ रही। रोजाना हले टाइम है, हले तो 2 भी नहीं बजे। तो लेट जाओ, 3:30 होना टाइम। 3 बजे। अच्छा तो लैन दे। अच्छा अन्ना वाला साहब। अच्छा तो ला लो फिर। अच्छा हम तो इधर इस रूम में अपने आए हैं, ऐसा ही रात का टाइम है, खिड़की ऐसी खुली है। लोग झाँकी मारते होने। अब खिड़की खुली है ना, हाँ पर्दा आगे कर देता हूँ, थोड़ा रात का टाइम अच्छा नहीं लगता, ऐसे लाइट ऑन और झाँकी बढ़ती है सारी। यार ये रूम मेरा बड़ा क्लासिक है, इसमें मेरी बड़ी यादें छुपी हुई हैं। यानी है कि इस रूम के अंदर ना मेरी बहुत सी अहम चीज़ें भी छुपी हुई हैं। ये सोफ़ा मेरा यादगार सोफ़ा है, इसके अंदर मैं अक्सर ही बैठता हूँ जब मैं यहाँ आता हूँ, क्योंकि ये मुझे शाही सोफ़े की याद दिलाता है। तो सुकून आए, मज़ा, सुकून। ये वो साहब होता है यहाँ पे। कड़क। मैं तो भाई अपना कांशा साफ कर रहा हूँ, मैल ताकि कोई मैल मूल ना बचे। अब मैं किचन में जाता हूँ, कुछ चीज़ें देखता हूँ, कोई पड़ी हैं, भूख लग गया, फिर मैं रूम में जाता हूँ अपने, 5-10 मिनट यहाँ देखता हूँ। मैं दिल कर सो, लेकिन यहाँ सोने कौन दे। आज आपको तो आइडिया है, हर काम से बेहतर है अपना काम, यानी नींद नहीं यहाँ पे ज़रूरी। यहाँ पे ज़रूरी है सिर्फ मोहब्बत, चलन और अपना आप, बस। बाकी यार मैं अब कोशिश करनी है कि नेक बन जाऊँ और हर काम अच्छा करूँ बस, क्योंकि जितने अच्छे काम करूँगा ना उतने ज़्यादा मुझे अच्छापन फील होगा, और जितने बुरे काम करूँ उतना ज़्यादा बुरापन फील होगा। अब मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ यार दोस्तों, मेरा मन बहुत ज़्यादा कि कोई ना कोई बिज़नेस हो। बिज़नेस होगा ना तो कोई ना कोई चीज़ अच्छी होगी लाइफ में, अगर बिज़नेस ना होगा तो बहुत सा काम अधूरा हो जाएगा। ये सोफ़ा भी नंगा है, बाकी सोफ़ा पे हमने शार्ट है, हम बेबी के पैम्पर पड़े हैं, दूसरा सोफ़ा सामना भी नंगा है, ये वाला। बाकी सब के ऊपर शार्ट भी चढ़े हैं, तो हो सकता है उनके शार्ट भी अन करीब चार्ज हैं। यार 2 सोफ़े पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसे रखे हैं अभी। बाकी ये वाले सोफ़े के ऊपर तो इन्होंने शार्ट चढ़ाए हैं, या फिर वक्त छोटे शार्ट ब्रीक वाले। अब मैं यारों बस एक चीज़ सोच रहा हूँ, ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ा जाए। हाँ तो मुश्किल, लेकिन बढ़ना तो है यार। ज़िंदगी में आगे, ज़िंदगी में बहुत से काम हैं जो इंसान स्किप करके ही आगे निकलता है। हर कामों में इंसान के कोई ना कोई बुराई होती है। यार अब किचन में चलते हैं, थोड़ा सा वहाँ पे देखते हैं कुछ खाने को मत लाइक पड़ा हुआ है। वैसे मैं बड़ी चीनियाँ खाई हैं, मैं फुल हूँ पानी पी के। अब हम आए हैं इधर किचन में, फ्रिज
ठंडा माहौल होना चाहिए इसका इसके अंदर बैठे ठीक है। ये तो कोई वो यार कोई शैन की पड़ी सब कुछ बंद है। पानी है, पानी तो अपने रूम में है ऑलरेडी, फिर रूम में चलते हैं दोबारा और क्या करना है यहाँ पे। अजय साहब जी मैं अपने वाला साहब के रूम में गया था अभी उनसे हेलो हाई करने, और मैं अपने रूम में आया हूँ। आया मैं थोड़ी देर रिलैक्स करने लगा, बस 2 मिनट मुझे टाइम दो, 2 मिनट।
तो वो भूल गया वो करता है। हाय दोस्तों, अब बैक हो गया। मैं तो पानी शानी पी रहा था। हाँ, इधर से ऐसे कर लेते हैं। मैंने 10 पानी शानी पी रहा था। पानी मुद्दा पड़ा है। सर प्रॉमिस कर लो थोड़ा पिला दे। मैं पानी चेहरे खा लूँ, पानी पी लूँ पहले यार। बहुत प्यास लग जाती है रात में तो। कूलर में है, कूलर से ले जाओगे वहाँ से। तो यार पानी ले आए आपकी भाभी के लिए। दोस्तों, मैं तो यही सोचता हूँ यार, ज़िंदगी कितनी कुछ छोटी है। सबके साथ हंस खुश के रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, हंस के मुस्कुरा के। किसी का बुरा नहीं चाहिए। लेकिन बुरा चाह के क्या ही मिलेगा हमें, आपको, सबको क्या मिलेगा। और बुरा चाह के वैसे भी नुकसान ही है यार, इसलिए बुरा नहीं चाहना चाहिए किसी का भी। सच है ना। हमेशा एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए बस। मज़ा आ गया। पानी भरना है यार। अब तो लोग फिनिश करें बस। आए ओए चलिए यहाँ पे हमारे हैं। ये पानी डालने हैं। जब प्यास लग गई है तो पानी भी तो जरूरी है ना। थोड़ा मग्गा बाल के ले लेते हैं, पानी सही है यार। अब मैं पानी शानी भरा। अब मैं देख रहा हूँ यार कोई और चीज़ है इधर, लेकिन फिलहाल तो कुछ भी मिलना, कल नहीं मिलेगा सब कुछ। अगर सब कुछ एंड हुआ है ना, ये टाइम है सब मर्सी का। सिर्फ शांति से सोने दो और सो। और क्या यार। हाय मेरा दिल मुस्तफा माशाल्लाह। पाक का दोस्तों एक्सरसाइज ही करना है। पानी पिया ना, मैं का ओवर ना हो जाए। क्या पीछे होता हूँ, पानी हजम भी हो जाए बस। चलते हैं दोबारा धूप में। मिलने वाईफाई अब हम थोड़ा सा यहाँ आए हैं दोस्तों। मेरा एंड करने का मूड है ब्लॉग। मैं अब एंड करता हूँ। मेरे चैनल को लाजमी लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन भी दबाओ। और मेरे आने वाले हर न्यू ब्लॉग को सबसे पहले तुम लोग देखना। तो दोस्तों अब तुम लोग इजाज़त दो।
हम बस व्लॉग अपना फिनिश करने की तरफ आगे जा रहे हैं। यहाँ पे यार कपड़े कुछ कीड़े हैं, ये पता नहीं कौन से हैं, साइड पे रख सकता हूँ। अलमक्का फैब्रिक्स वालों के यहाँ मैं तो बस अब व्लॉग फिनिश करने गया हूँ कि और कोई चीज़ मुझे मिल नहीं रही है तो मैं किसके ऊपर अपना व्लॉग शुरू करूँ और क्या चीज़ आपके लिए बनाऊँ, ज़्यादा अहम जो है। बाकी चलो सही है, व्लॉग करना चाहिए और आप सबको एक हंसता खुशता मतलब ये कि कोई अच्छा प्लान देना चाहिए लाइफ का, है ना, फिर ही लाइफ गुजरती है अच्छी। मैं बस चक्कर लगाना हूँ इधर ताकि मेरा टाइम गुजर जाए थोड़ा सा और मेरा पतला हो जाए। मैं ऊपर घड़ी को साथ साथ देख रहा हूँ कि घड़ी के कितने सेकंड गुजर रहे हैं, ऐसे टिक 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 करते हुए गुजरता टाइम। न्यू मॉडल आला मयार गारंटी शुदा है बाजी, अभी भी गारंटी में है, चाहे 4 साल पुराना पेटा हो जाए लोहे का ना, लोहे का 5 साल पुराना है, अभी भी इसका रंग नहीं पूरा क्योंकि सही जगह पे पड़ा हुआ है। वो तो अभी तक इसका मत बात चली थी इसकी लोहे का ना, इसलिए महफूज है, यहाँ पे कोई शय नहीं अंदर जा सकती। बाकी ये जैसे कि अब पेटियाँ नहीं बनती, ये पेटियों की जगह ही पेटा बना हुआ है। हमने भी दिल दिया आँखों आँखों से शर्मा दो, चाहूँ मैं यारा अपने तो दिल को बता दो, रो रहा हूँ मैं, रो रहा हूँ मैं, चाहते ये दिल की है जो कोई सुनता है। यार रात टाइम ते आवाज़ भी बड़ी मसीकीदार निकल रही है, गाने गाने का मज़ा आ रहा है। कभी जो बादल बरसे मैं देखो तुझे आँखें भर के, मैं देखो तुझे पाले बारिश की दुआ। कितना फनी हूँ दोस्तों। चलिए यार दोस्तों अपना व्लॉग करते हैं फिनिश। टेक केयर, मुझे दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज़ और नेक्स्ट व्लॉग में लाजमी आना और हम सब मिलके यमन कटीटा करेंगे। यमन कटीटा मीन्स यमन कटीटू कटीटू टीटू टीटू तो मज़ाक आ रहा हूँ। चलो टेक केयर, अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।